गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योत मैथ क्लास में आपका वेलकम करती हूँ स्टूडेंट्स। मेरे फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चैप्टर 6 जो है 9th क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक का जो है शुरू करने जा रही हूँ। ये चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। उसने बोला है कि आपने चैप्टर 5 में यू हैव स्टडी द मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स। आपने 2 पॉइंट्स वाला क्वेश्चंस पढ़े हैं, ये देखो, ठीक है। रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन। यू हैव ऑल्सो स्टडी सम एक्सियम्स। आपने कुछ कह रहा है कि एक्सियम पढ़े हैं और उसकी हेल्प से यू प्रूव्ड अदर स्टेटमेंट। उसकी हेल्प से आपने स्टेटमेंट्स क्या की थी, निकाली थी। उसने कहा तो अपने अपेंडिक्स भी पढ़े हैं। मैं आपको बेसिकली मेन पढ़ा देती हूँ। इसमें क्या लिखा है, आपने पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, उसकी एक्सियम्स पढ़े थी, पोस्टरेट्स पढ़े थे। उसने कहा कि हमें डेली लाइफ में अलग अलग एंगल्स बनते हैं हमारी एजेस प्लेन सरफेस पे। आज हम उस जो है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उन लाइंस की हेल्प से जो एंगल बनते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ये मैंने आपको सारी डेफिनेशन अपनी पिछली वीडियोज़ में करवाई हुई है, ठीक है। बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस, ठीक है। बेसिक टर्म, रिकॉल दैट द पार्ट ऑफ अ लाइन, टू जिसके टू एंड्स होते हैं वो है लाइन सेगमेंट। ये मैंने आपको डेफिनेशन करवाई हुई है, ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ए पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट होता है, एक नहीं, सिर्फ मतलब जिसके 2 होते हैं वो तो लाइन सेगमेंट होते हैं, जिसका सिर्फ एक होता है वो क्या होती है, रे होती है। मैं अंडरलाइन करवाई जा रही हूँ, ये आपने सारी जो है नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी के ऊपर बार। कहाँ कैसे डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर बार। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो मैं बेसिक करवा रही हूँ। और इसकी लेंथ को कैसे डिनोटेड किया जाता है, ए बी को, ठीक है। द रे ए बी इज डिनोटेड बाय ए बी, उसके ऊपर क्या है, बार रे। देखो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, लाइन सेगमेंट है एक ए बी, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करना है, ए बी के ऊपर सिंगल बार, ठीक है। अगर रे की बात आ जाए, रे है ए बी आपके पास, तो आपने ए बी, देखो ये एरो का मतलब कि एक एंड हो रहा है, रे ओपन है, ठीक है। यही है ना, रे वही होती है जो एक साइड से बंद हो, ठीक है। और अगर एक लाइन की बात करें, सिंपल लाइन की बात करें, तो वो क्या होती है, ए बी दोनों साइड पर सिंपल लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स है। इसका मतलब होता है एंड पॉइंट्स। क्लियर है आपको, इतना क्लियर हो गया। क्लियर द समटाइम्स स्मॉलर अल्फ़ाबेट्स भी लेटर्स हमने यूज़ करते हैं, एल एम एन, ठीक है, विल बी यूज डिनोट करने के लिए, ठीक है। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, देन उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर। और अगर नहीं लाई करते तो उसे क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स, if 3 or more points lies on the same line। जैसे मैं बता देती हूँ आपको एक एग्जांपल। यार लाइन ड्रॉ सीधी कर लेना, मेरी लाइन नहीं सीधी। जैसे पॉइंट ए है, बी है, सी है, कुछ और भी हो सकता है, डी है, कोई भी ले लीजिए, ठीक है। एक ही लाइन में अगर ड्रॉन करें तो उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर। अगर नहीं तो वो क्या होते हैं, इफ़ नॉट देन वो क्या हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है। ये आप ऐसे डाउन जो है नोट डाउन कर लिए ताकि आपको जो है समझ आती रहे। देन एंगल इज फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं, 2 रेज, ठीक है। एंगल कैसे बनते हैं, अगर 2 रेज, ये देखो रे है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक रे, यहाँ से यहाँ तक, तब क्या उसके अंदर क्या बनती है, एंगल्स बनती है, ठीक है। और जो एंड पॉइंट्स होते हैं आर्म्स के, ठीक है, वो क्या होते हैं, रेज मेकिंग एन एंगल
जो एंगल बनाती हैं उसे क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं, ठीक है। और जो एंडिंग पॉइंट होते हैं ये वाले, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। राइट एंगल हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप हम पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इन अर्लियर केसेस। ये नीचे सारे बताए हुए हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको जो है पढ़ा देती हूँ, ठीक है, कि कैसे होते हैं। देखो फर्स्ट वाला होता है एंगल्स, हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट होता है हमारे पास एक्यूट एंगल। जो एंगल की वैल्यू हमेशा, जिस एंगल की वैल्यू, ये एक्स मतलब कोई एंगल है, ठीक है, इस वैल्यू जो 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच रहता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है, फिगर बनाई हुई है उन्होंने, ठीक है। एक्यूट एंगल याद रखना जो 0 और 90 के बीच होता है, ठीक है। राइट एंगल, 9 से मैं आपको बड़ी बार बता चुकी हूँ, राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है, 90 डिग्री, जो बिल्कुल अगर आप इसे ड्रॉ करोगे कंपास के साथ, डी के साथ, जिसके साथ भी, तो ये क्या आएगा, 90 डिग्री सीधी होती है, बिल्कुल 90 डिग्री। राइट एंगल बोलते हैं इसे। ये दो नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड होता है 0 to 90 पढ़ लिया, ठीक है। अब 90 to 180, देखो टोटल कितना होता है, 360 होता है ना, मैंने आपको बताया था कि ये देखो एक्स और वाई प्लेन होता है, ठीक है। ये पूरा 0 to 90 होता है, 90 to 180, 180 to 270, ठीक है, और 360 पूरा क्या होता है, 360 का एक एंगल होता है। क्लियर है, राउंड होता है। ये मैंने आपको पीछे जब कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे तब मैंने बताया था आपको टोटल, ठीक है। अब किसकी बारी आ गई, 90 टू, जो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच हो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये कुछ इस तरह होता है। डी के साथ अगर आप करना चाहते हैं ड्रॉ तो कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरह होता है, 90 और 180 के बीच होता है। बाद में जो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन, फिर आती है स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट एंगल, जो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। देखो बेटा जो 90 होता है, ठीक है, वो एक तरफ से मैं बताती हूँ, स्ट्रेट लाइन जब आपने ड्रॉ की थी ये 90 होता है, ठीक है, इतना 90 होता है। इधर पूरा और ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 180। तो ये कैसा होता है, ये पूरा, ये मान लो सेंटर है, तो ये पूरा क्या होता है, 180, पूरा एक्स राउंड एक्स, ठीक है। बाद में एंड में आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब सीधा बच गया क्या, 360 बच गया है, ठीक है। जो एंगल 180 और 360 के बीच होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स है ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। आगे आपको सारा बताया हुआ है। एक्यूट एंगल जो है 0 to 90 के बीच होता है, राइट एंगल जो है एग्जैक्टली 90 होता है, ठीक है, 90 से ग्रेटर हो बट 180 से लेस हो, ठीक है, ये ग्रेटर और लेस देन का साइन होता है, ठीक है, ये होता है ग्रेटर और ये लेस देन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सारी आपको बताई हुई है। अब मैं कल आपको जो है लाइंस ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल क्या होते हैं ये सारी जो है बताऊंगी। तो आई होप कि आपको 4 टॉपिक समझ आया हो। मैं आपको धीरे धीरे ये चैप्टर करवाऊंगी क्योंकि इसका बेसिक ही आपके काम आने वाला है। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़।